मनोज तिवारी जी, आवाज आ रही है आपको? अर्नब जी जी आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। अपने स्टाइल में मनोज जी। अर्नब गोस्वामी बोल रहा, बहुत 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 बधाई। ये क्या जीत है? ये जीत नहीं है, सुपर जीत है। ये वेव नहीं है, सुपर वेव है, ये सुनामी है। कुछ और हो चुका है वहां पे। बिहार में क्या हुआ इस बार, आप समझाइए अपने रंगीन स्टाइल में। मनोज जी, क्या बात है आज वहां पे? बड़े सुनहरे लग रहे हैं आप वहां पे। धूप आपके चेहरे पे है ना? धूप आपके चेहरे पे है, चमकते हुए मनोज तिवारी, चमकते स्टाइल में हमको समझाइए कि बिहार में क्या हुआ। 191 सीट्स किसी ने सोचा नहीं था। मनोज तिवारी जी, व्हाट इज योर एनालिसिस? ये विश्वास की जीत है अर्नब भाई, ये जीत है विश्वास की, ये जीत है एक आस की, ये जीत है जो बुझी है उस प्यास की, ये जीत है उस अरदास की जो बिहार के लोगों ने किया, ये जीत है विश्वास की। अर्नब भाई, हमने 78 प्रत्याशियों के लिए या तो रैली किया या नॉमिनेशन में गए, और हमने ग्राउंड पे एक बात महसूस किया कि जिस दिन तेजस्वी यादव जी ने सहाबुद्दीन अमर रहे बोला, उसी दिन महागठबंधन का बोरिया बिस्तर बन गया। बिहार के लोग सहाबुद्दीन जिंदाबाद अमर रहे में नहीं जाएंगे, अब वो बिहार जिंदाबाद का पूरा चित्र देख रहे हैं। गांव गांव, गली गली, पक्की सड़क। हम लोग नहर पे पुलिया बनाने के लिए अनशन करते थे पहले, अब नदियों पे ब्रिज कब बन जाता है बड़े बड़े, ये बिहार ने देखा है। अनाज हो, इलाज हो, सीएम जीविका हो, बिजली का लाभ हो, ये बिहार के लोगों को विश्वास ही नहीं था कि ये होता है, हो सकता है। ये 20 साल में जो विश्वास जीता, तब मैं बोल रहा हूं, ये जीत है विश्वास की, ये जीत है एक आस की, ये रुझान है पर कह रहा, ये जीत है अरदास की, जो बुझी है वो उस प्यास की, ये जीत है विश्वास की। वाह वाह जी, वाह वाह वाह। एक सवाल है मनोज जी, पूछूं? ये मेरा मानना है। पूछूं एक सवाल? भैया पूछिए ना। मनोज जी, ये सब जो कहते हैं ना कि मुसलमानों को एक साथ वोट करना चाहिए, ये मान के चलते हैं अगर मुस्लिम वोट एकत्र हो जाए तो हिंदू वोट बढ़ जाएगी। मगर क्या आपको लगता है इस चुनाव में काउंटर कंसोलिडेशन हिंदू वोट की हुई है? क्योंकि 51 ऐसे सीटें हैं जहां पे मुस्लिम वोट 20-25% के ज़्यादा है, यानी कि मुस्लिम वोट बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी। इस बार मुझे दिख रहा है, और मैं बिहार की जनता, भारत के लोगों को कहना चाहता हूं कि इन 51 सीटों में से 36 सीटों में एनडीए आगे है। जहां पे मुस्लिम वोट बहुत ज़्यादा है वहां पे भी एनडीए आगे है। ये चमत्कार कैसे हो गया? जहां पे मुस्लिम वोट इतना है, पूर्णिया, दरभंगा, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, यहां पे एनडीए आगे कैसे हो गई? ये तो माना जाता है कि इधर मुस्लिम वोट आगे है तो बीजेपी, जेडीयू हार जाएगी। तो ये क्या हो रहा है ग्राउंड पे? आपने कैंपेनिंग की, आपने क्या देखा, आप कैसे एनालाइज करते हैं? थक गया है मुसलमान, थक गया है मुसलमान। मुसलमान थक गया इन लोगों की बातें सुनते सुनते। अच्छा। हाँ, अब मुसलमान भी ना, मैं बताऊं आपको, वो हराने के लिए नहीं निकल रहा, वो भी वॉच कर रहा है। मैंने एक दृश्य मेरी आंखों के सामने हुआ। एक आदमी बैठा था, उससे पूछा गया किसको वोट दोगे? मुस्कुराने लगा। उसने फिर पूछा किसको दोगे? मैं वहीं खड़ा था। उसने कहा घरवा तो हमार मोदी जी दिले बड़े। घरबा तो उसको पीएम आवास का घर मिला। घरबा तो हमार मोदी जी दिले बाड़े, यानी कि घर तो हमको मोदी जी दिले बाड़े। वाह, दिया है। तो फिर पूछा कि वोट किसको दोगे?
तो बोला सोचेंगे। हमें इतने में विजय दिखाई देती है। उस मुस्लिम भाई के इतने कहने में कि अब हम सोचेंगे, हमें विजय दिखाई देती है। और भैया हमने लगभग हम 78 जगह गए तो 20-25 जगह हम शाम बिताए हैं, जहाँ बैठे लोगों के साथ चाय पिए, ऑफ द रिकॉर्ड अनऑफिशियल बात किए। लोगों के मन में एक भाव है कि भैया अब बिहार को यहाँ से आगे जाना चाहिए। और जो नुकसान राहुल गांधी ने किया है ना महागठबंधन का, वो रिपब्लिक भारत पे हेडलाइन में लिखा जाना चाहिए। छठ माता की पूजा को ड्रामा बोल करके राहुल गांधी ने महागठबंधन का सत्यानाश कर दिया। इनको क्या पता भारत के बारे में, क्या पता वो चाहे कितने तरह से इसकी समीक्षा हो, क्या पता ये कहाँ के हैं, क्या कर। हमारे यहाँ छठ वो है ना जिसको लोग कहते हैं कि खाई के नहाई करबो छठिया, छठी मैया होई है सहाय, लेटी लेटी जइबो छठ घटिया, सूरज बाबा अर्घ तोहार, वाह, डूबत सूरज के अर्घिया, करबो छठी माई से पुकार। आप उनको ड्रामा बोल रहे हो? मैंने रोते हुए देखा लोगों को। अर्नब भाई, राहुल गांधी ने जिस प्रकार से अपमानित किया ना जी, मैं बिहार के लोगों को छठ को आप ड्रामा बोलोगे? आप ऐसी जगह जा करके आपका गैर सनातनी सनातन विरोधी चेहरा दिखा जहां आपको ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है, और अभी भी नहीं संभले तो फिर मैं नहीं समझता हूं कि मैं आपको एक हमारे बिहार में कहावत मनोज जी, है, बाण तो बाण जाइए, 9 हाथ के पग हो ले जाइए। मनोज जी, ये राहुल गांधी इनकी विदेशी सोच है। ये विदेश से आए हुए इस टाइप के लोग हैं। बीजेपी और ये और मेरी बात सुनिए, ये कद्दू होता है, कद्दू, कद्दू, ये एक मिनट मैं बता, ये कद्दू जानते हैं ना अब? कद्दू, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पंपकिन। जी, ये राहुल गांधी हेलोवीन करते हैं। हेलोवीन में क्या होता है, कद्दू को लेते हैं अंग्रेजी लोग और 2 आंख बनाते, एक चेहरा बनाते, अपने सर पे पहन के, पता नहीं किस तरह की फेस्टिवल है, ये कद्दू पहन के घूमते रहते हैं और कद्दू देख के लोगों को डराते हैं। तो आज तो ये कद्दू वाली बात तो राहुल गांधी पे पकड़ गई। लोग कहेंगे कि कद्दू कौन बना, हु बिकेम द पंपकिन, राजनीतिक कद्दू कौन बना, हु बिकेम द पॉलिटिकल पंपकिन। सवाल पूछता है भारत आज। हैलोवीन को बढ़ाते बढ़ाते छठ के खिलाफ बोलते बोलते सिमट गई है कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर। 6 सीटों पर ऐश्वर्या लेफ्ट साथ पे है, शर्म करो। ये दुआ नहीं, ये बद्दुआ है किसी की। लोगों की बद्दुआ, ये लोगों की बद्दुआ है, लोगों की बद्दुआ, ये लोगों की, भारत की जनता की बद्दुआ है। मनोज तिवारी जी, ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है, आप कुछ भी बोलिए। बहुत अच्छा लगा। मैं नहीं है, ये रियलिटी है। मैं कह रहा हूं कि भारत है। ये जो गाना गा रहे हैं ना, एक मिनट, मनोज तिवारी जी आज मूड में आए हैं, मेरे पास मूड में आए, उनका चेहरा देखिए, चेहरा देखिए आज लग रहा है आप एलोवेरा की बात कर रहे हैं ना, लगता है चेहरा पे एलोवेरा लगा के आए हमारे मनोज जी, ऐसे शाइन कर रहे हैं वो। मनोज जी एक और मनोज जी और एक जरा, ये कट्टा वाला निकलने वाला था, ये कट्टा निकालने वाले थे, अभी भी कह रहे हैं संभाल के रहो, अगर हम हार गए तो बांग्लादेश कर देंगे, काठमांडू बना देंगे, नेपाल बना देंगे, है ना, ये कह रहे थे। इनको ज़रा मनोज तिवारी स्टाइल में बढ़िया सा एक जवाब मिले आपसे, प्लीज़, बढ़िया सा एक जवाब। मनोज जी, मन तो मेरा भी कर रहा है आज, मेरा भी कर रहा है गाना गाने का। गाइए, आप गाइए। नहीं, आप मत गए। हाँ, आप मत गए, गाना तो मनोज हमारे बिहार का जो प्राइड है, बिहार का प्राइड सर चढ़ के बोल रहा है। जी बोलिए। हर माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी।
जाति की दीवार टूटी, जाति की दीवार टूटी, बिहार के आभारी हैं जी। जाति की हाँ हम बिहारी हैं जी, विश्वास के आभारी हैं जी। मोदी नीतीश जी के, मोदी नीतीश जी के रस्तों के आभारी हैं जी। हाँ हम बिहारी हैं जी। ये जो भाव है ना हमारे बिहार को, हम 2500 साल पहले लिच्छवी गणराज्य वोट करके अपना नेता चुनते थे अर्नब भाई साहब। जी जी, वो बिहार का आज ये जो रुझान आ रहा है, जो जीत में भी बदलेगा, उससे ही लगभग ये बता रहा है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, वो करके दिखाया है। सोने पे सुहागा चिराग भाई, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी जी हैं। ये विश्वास काम करके कमाया जा सकता है अर्नब भाई साहब, गाली दे करके नहीं, गुंडों का सपोर्ट करके नहीं, बिल्कुल, और हमारे भगवान का, सनातन का अपमान करके नहीं जी। ये शायद जीवन में नहीं समझ में आएगा राहुल गांधी जी को और उनके टीम को कि इस विरासत और विकास दोनों एक साथ चलने का परिणाम क्या होता है। देखिए, ये चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का बिहार है। ये लालू प्रसाद यादव और जंगल राज और पप्पू यादव वाला बिहार नहीं है। बिहार बदल चुका है जी। रत्नाकर त्रिपाठी बोल रहा हूँ। रत्नाकर त्रिपाठी को आप भी गाना गाना बिहार बदल चुका। आप गाना चाहते हैं? इनको जानते हैं ना, इसलिए बोलिए। अरे रत्नाकर भाई को नमस्कार। क्या हाल? चलिए, एम्फी थिएटर में छक्का मारने का फिर आपको बधाई। हाँ जी, बड़ी कृपा। भाई हम आप पे नहीं बोल सकते ना। थैंक यू सो। 100 यात्रियों पे नहीं बोला जाता। नहीं, और आपने तो बहुत किया है मेरे लिए। नहीं बोले। आपको बधाई, अर्नव जी को बधाई नहीं, लेकिन आपको बधाई। थैंक यू सो मच रत्नाकर। मुझे क्यों खींच रहे हैं आप दोनों के बीच में? आपका पुराना क्या रिश्ता है, मुझे क्या अर्नब भाई, हाँ जी, अर्नब भाई, हाँ जी, बोलिए बोलिए। अर्नब भाई, बुरा मत मानना, हम लोग बड़े पुराने साथी हैं। दिख रहा है और इस नाते कुछ बातें हो रही हैं। दिख रहा है। बोलिए, आप क्या बोलना आपको बहुत बहुत क्या बधाई। है इन रस्तों में चलते हुए, इसीलिए तो हम कहते हैं अर्नब भाई जी कि हम लोग पॉलिटिकल एनिमी हैं, हम लोग पॉलिटिकल अपोनेंट हैं। कुछ हम लोग एनिमी We are नहीं not है, मनोज जी personal गलत नहीं। हमें शीला दीक्षित जी की एक बात याद, मनोज जी गलत नहीं। मैं यहाँ पे हमेशा सुनिए रत्नाकर जी, भैया एक मिनट, मैं यहाँ पे हमेशा बोलता हूँ कि मैं बीएचयू वालों के खिलाफ मैं कुछ कोट कर रहा हूँ, आई एम जस्ट कोटिंग। कुछ बदले लग रहे हैं आज आप। अरे बदले एक मिनट मनोज जी, शीला मनोज जी ने मेरे लिए काम किया, मुझे प्रमोट किया है, ये बात वो भी जानते हैं, मैं इस चीज को स्वीकार कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं बदला नहीं हूं, लेकिन मैं एकदम तय है कि बीएचयू का आदमी कुछ भी बोल दे, मैं उसके खिलाफ नहीं बोलता हूं। मनोज जी भी नहीं बोलेंगे। कांग्रेस 5 पे आ गई है। वैसे एक गाना है कांग्रेस 5 पे, लेकिन कांग्रेस 5 पे आ गई है। कुछ बदले ये गाना है ना, बदले कौन सा? नजर आते हैं। बदले सरकार नजर आते हैं। नहीं, अरे सुनिए, उसके बाद मुझे तो बर्बादी के आसार नजर आते हैं। हाँ, इसलिए किसी के नहीं। जैसे आप बदलेंगे। मैं चाहता हूं मनोज जी की जय हो, क्योंकि वो हमारे यहाँ से हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से है, हमारे छात्रावास से। नंबर देखिए, बीजेपी 84, जेडीयू 77, आरजेडी 35, लोक जनशक्ति पार्टी 22, सीपीआईएमएल 7, कांग्रेस 5, हम 5, हम के बराबर आ गए हैं कांग्रेस पार्टी। और यहां आप ये सब कर रहे हैं राइट लेफ्ट। मनोज जी अगर हैं तो, अगर सुन रहे हैं, राम जी आज का क्या हुआ? हाँ जी जी जनसुराज, हाँ, प्रशांत किशोर का क्या हुआ? जीरो। डबल जीरो कह रहे थे कि 25 से अगर ज्यादा नंबर आएगा तो संन्यास ले लेंगे। मनोज तिवारी जी, आज प्रशांत किशोर है ढूंढिए कहाँ? उनको। जरा ब्लॉक करना। मनोज जी, एक कट्टा की जो बात हुई बिहार, ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी जरूरी है। मैं हाँ बोलिए। कट्टा की जो बात हुई, जो गाने आए, रंगदारी की जो बात हुई, जंगल राज की जो बात हुई, तो आपको लगता है कि ये जो गाने बने वहाँ पर, भोजपुरी में भी कई गाने बने, इसका असर हुआ? क्योंकि प्रधानमंत्री ने सीधे कट्टा दुनाली का जिक्र किया था। नहीं, अब बिहार ये सब नहीं सुनना चाहता है। अब बिहार जिसको महागठबंधन अपना वोट बैंक समझता था,
वो भी ये बात नहीं सुनना चाहता है जी। वो भी अपने बच्चे को बेहतर भविष्य देना चाहता है। वो मनोज जी वो मेगा स्किल सेंटर की तरफ जाना चाहता है। वो हर जिले में फैक्ट्री के तरफ जाना चाहता है। जी जी भैया। जी मैं बिल्कुल मनोज जी आएंगे जल्दी, राम आ रहे हैं वापस सीधा हमारे पास। हम लोग बिल्कुल क्या